नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक मंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। शो दिव्य ज्योति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शो के पिछले एपिसोड में आचार्य जी ने आपको बताया कि राम भगवान का धरती पर जन्म लेने का दूसरा कारण क्या था। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है आचार्य संदीप पांडे जी, जो आपको बताएंगे कि भगवान राम का धरती पर जन्म लेने का तीसरा कारण क्या था। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हमारे शो। नमस्ते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत अच्छा प्रश्न है निहारिका जी। आपके प्रश्नों के द्वारा हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखो, भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, पता नहीं कितने राम पैदा हुए हैं और कितने होंगे। जितने कल्प बीतते जाते हैं उसके हिसाब से भगवान कहते हैं ना कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान का अवतार होता ही रहता है। एक कारण जो आपने पूछा, तो तीसरा कारण जो रामचरितमानस में दिया गया है, मैं वो कथा आपको सुनाता हूँ, क्योंकि कथाएं तो बहुत हैं, भगवान के निमित्त बहुत हैं, लेकिन वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी ज्ञान है वो आप तक बताने का प्रयास करेंगे। बताते हैं तीसरी कथा में कि जो है लोक प्रसिद्ध एक जो है कैकय नगर था। कैकय देश प्रसिद्ध था, जो है पुराने समय में कैकय देश था। वहाँ के राजा कौन थे? सत्यकेतु नाम का राजा था। सत्यकेतु राजा बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने खूब यश कीर्ति अपने राज्य का खूब विस्तार किया। उसके दो पुत्र हुए। दोनों पुत्रों के नाम, एक का नाम था भानु प्रताप और दूसरे का नाम था अरिमर्दन। क्या नाम था? भानु प्रताप और दूसरे का नाम था अरिमर्दन। अब हुआ क्या, जब भानु प्रताप ने अपने मतलब कि दम से, और अरिमर्दन ऐसा था किसी से हारता नहीं था, वो बहुत ही बलिष्ठ और बहुत बलशाली था। दोनों भाइयों ने बहुत ही यश कीर्ति कमाई, और पता चला कि जितने भी चोर लुटेरे दानव थे सभी का इन्होंने संहार कर दिया, और कुछ जो संहार नहीं हुआ जाकर के छुप गए। एक बार क्या होता है, भानु प्रताप राजा जो है शिकार खेलने के लिए चला। शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं ना, शिकार खेलने का मतलब जंगल खेलने में गए। और जब जंगल में गए तो होता क्या है कि एक उनको जो है पहले हिरणों को मारा, बहुत सारे जानवरों को मारा, लेकिन होता क्या है कि एक उनको सूअर दिखाई देती है। सूअर, अब वो दिखाई दिया और उसको जब देखते हैं, देखने के बाद राजा जो है उसके पीछे जो है तक तक तीर जो है, मतलब उसको देख देख करके तीर राजा चला रहा है, लेकिन वो करी छल सूअर शरीर बचावा, मतलब वो अपने शरीर को बार बार बचा लेता था राजा मारे। और उसके बाद वो कहाँ लेके जा रहा है? विंध्याचल गंभीर बन गए। विंध्याचल आप जानती होंगी। विंध्याचल एक माँ भगवती परम्बा जगदम्बा का स्थान है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासिश्याम विंध्याचल निवासिनी। माँ विंध्यवासिनी का दरबार मिर्जापुर जिले में प्रतिष्ठित है। माँ भगवती के 3 दरबार वहाँ पर हैं। पहला दरबार गंगा जी के किनारे बसा हुआ माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। उसके बाद वहीं पे भैरव महाराज का है, जो बटुक भैरव का स्थान है, बगल में है। उसके बाद काली ख्वाह में काली माँ के दर्शन होते हैं। फिर माँ अष्टभुजी के दर्शन होते हैं। वहाँ पर जाइए, बहुत ही रमणीय स्थान है। और एक चीज़ बता दूं सभी भक्तों से, सभी दर्शकों से, कि अपने जीवन में एक बार माँ भगवती परम्बा जगदम्बा के उस
माँ विंध्यवासिनी के दरबार में जरूर जाएं। वो दरबार ऐसा है कि जो भी गया है उसे झोलियां भर भर के मिला है, जो भी चाहा है सो मिला है। इसलिए सभी से निवेदन है कि एक बार माँ भगवती के दरबार में जाएं, और एक चीज जाए जब तो वहां तीनों देवियों के दर्शन करें, एक विंध्यवासिनी माँ के, दूसरा काली ख्वा के, और तीसरे अष्टभुजी और भैरव महाराज का वहीं बगल में स्थान है, वहां पर जो है दर्शन करना ना भूलें। अगर आप इस प्रकार से जाकर के माँ भगवती के चरणों में अपनी जो भी मन की मुराद हो अगर मांगोगे तो जरूर वह देती हैं। वो परम्बा जगदम्बा जिसके ऊपर हाथ रख दिया है, ये वही माता हैं। जब जो है नंद के यहाँ सर के लाया जाता है, वसुदेव जी लाते हैं, और उसे जो है मारना चाहता है कंस, तो कंस के हाथ से छूट जाती हैं। तो वही जाती हैं, कहते हैं नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासिन श्याम विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल में जाकर के निवास करती हैं और वहाँ की रक्षा करती हैं। आते हैं अपने मुद्दे पर जिस पे हम थे, कहानी पर आते हैं। हुआ क्या, भानु प्रताप जो है उस विंध्याचल के वन में गया। बहुत ही पहाड़ियाँ वहाँ से शुरू हो जाती हैं, बहुत ही गंभीर वन है। आप ऊपर की तरफ जब जाएंगे, काली ख्वा के ऊपर जैसे जाते हैं तो जंगल शुरू हो जाते हैं। पहले तो बहुत जंगल रहा होगा, मान लीजिए, अब तो थोड़ा सा बिखर गया है। जब उस जंगल में प्रवेश करते हैं, राजा चला जाता है, दूर तक चला जाता है, और वो जो है उसको मार नहीं पाता है। अब भागते भागते चले गए, अंत में बहुत ही अंदर चले गए, और क्या करता है, वो जाकर के कहीं छिप गया। जब छिप गया, राजा क्या करे, अब वहां पर ना उसके सैनिक थे, ना उसके पास कुछ रह गया, घोड़ा भी उसका बेचारा थक गया, उसको बांधा, और वहीं पर जो है राजा, एक कुटिया उसे दिखाई देती है, और उस कुटिया में जाता है। और कुटिया में कौन रहता है, एक छद्म वेश धारण करके एक साधु जो है बन करके वहां रहता है। कौन रहता है, वही होता है राजा, क्योंकि सभी राजाओं को इसने जीत लिया था। तो जो राजा अपने आप को बहुत सम्मानित लगाते थे कि मैं इनका गुलाम नहीं बनूंगा, जिसके अंदर अहंकार था, एक राजा ऐसा था जो जाकर के वहां पर वही साधु के वेश में वहां रहने लगा। राजा जब उसके यहाँ गए तो उस राजा ने जो है राजा को बहुत ही ज्ञान की बातें, राजा भानु प्रताप को बहुत ही ज्ञान की बातें उन्होंने बताई कि इस तरह से करिए, ये करिए, मतलब सारा कुछ बताया कि जो है ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए। कहते हैं, बताया उसने, कहा तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा। कहा एक तप ही है, तप से ही जीवन जो है आदमी का सफल हो जाता है, तप के द्वारा आदमी कुछ भी कर सकता है। कहते हैं तप बल विप्र सदा बरियारा, अतिन के कोप न को रखवारा। कहते हैं कि भगवान शंभु जो है जब संहार करते हैं तो किसके दम पे करते हैं, तप के ही दम पर जो है वो संहार करते हैं। और बिना तप के किसी को कुछ नहीं मिला है जीवन में। जब तक अपने शरीर को तपाओगे नहीं, अपने शरीर को कष्ट नहीं दोगे, तब तक ये सोचो, बिना खेती में मेहनत किए कहीं धन मिलता है क्या? आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, और जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपको खेती काटने को मिलती है। तो तपबल जो है तप से ही सब कुछ करता है, और तप में ब्राह्मण जो है तप के दम पे ही सब कुछ करता है, तप बल करता है, अपने आप को तप करता है, खाने में पीने में हर चीज में उसका एक मर्यादा होती है, वहीं तक रहना चाहिए। तो कहते हैं तप से ही जो है, तप के ही दम पर ब्राह्मण जो है सदा जो भी चाहा है इस धरती पर किया है, राजाओं के यहाँ पूजनीय रहा है। बताते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, वो खूब समझाता है राजा को कि जो है क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए। अब जो है राजा की बात वो समझ लिया, राजा भानु प्रताप ने समझ लिया कि बहुत बड़ा संत है और इसकी सेवा करनी चाहिए। उनका चरण बंदन किया और खूब उनकी सेवा करी। अब जो सुअर की शरीर को जो बनाया था वो कौन था? वो कालनेमी राम का राक्षस था। वो जो है वो भी उस सताया हुआ था, उसके भाइयों को मार दिया था। जब उसके भाइयों को मार दिया था वही कालनेमी राजा उसके जो है राजा के पास जाके मिल गया, और उसी ने उसके पास क्योंकि मायावी विद्या थी, माया की विद्या थी, इसलिए वो जानता था। तो उसने क्या किया कि इसीलिए उसने सुअर की शरीर जो बना करके और माया की विद्या से वो भागता हुआ वहां पर गया और छुप गया। कालनेमी आया उनके पास,
बोला अब क्या किया जाए। राजा को समझाया, राजा को कहा कि तप करने से सब कुछ हो जाता है। राजा से किया कि अगर जो है महाराज आप जो है अगर 1,00,000 ब्राह्मणों का नित्य भोजन कराइए और उनकी सेवा सत्कार करिए, और ब्राह्मण जो है ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दे देंगे तो आपका कुल जो है उत्तम कुल माना जाएगा और आपका खूब जो है नाम होगा। अब हुआ क्या, सुनिए घटना क्या होती है। अब उन्होंने क्या किया कि राजा को जो नींद आ गई तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, मैं आपके घर आपको पहुंचा दूंगा। काल नेमी ने जो है उसको जो है राजा को उठाया, घोड़े समेत उनके घर में पहुंचा दिया, क्योंकि उसको माया भी था। और उसने क्या किया, जो उनके गुरु थे उनको उठा करके ला करके राजा के पास, इस राजा के पास जो संत बना हुआ था उनके पास ला करके कर दिया। अब हुआ क्या, उनके यहाँ भंडारा शुरू हुआ, और जब भंडारा शुरू हुआ तो यही जो है वहाँ पे आकाशवाणी होती है कि ये जो है मतलब कि बना रसोई भूसुर मासू, सब लोगों ने मान लिया जब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि इसमें जो है मांस बना हुआ है, इस प्रकार की चीजें बनी हुई है। सारे ब्राह्मण क्रोध करके उठ जाते हैं। माया सी थी, मकालनेमी की माया थी, क्योंकि गुरु को तो हटा ही जाता, और इसके ऊपर उसने सम्मोहन विद्या कर दिया था। राजा को भी नहीं समझ में आया। ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, ब्राह्मण उनके यहाँ आए, और जब ब्राह्मणों ने सुना कि इसने राजा ने तो हमारे साथ छल किया है, तो राजा को श्राप दे देते हैं। राजा को श्राप क्या देते हैं, कहते सम्मत मध्य नाश तो होई और जलदाता न रही कुल को। कहा सम्मत के मध्य में 1 साल के अंदर तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल खानदान में कोई नहीं बचेगा, तुम्हारे कुल खानदान में कोई नहीं बचेगा। जब इस प्रकार कहता है राजा कहता है, ब्राह्मणों के चरणों में पड़ जाता है। कहा महाराज इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, आप चल के देखिए। तो जा करके देते हैं, ना वहां पे रसोई होती है ना कुछ होता है। राजा को ब्राह्मण कहते हैं कि देखो अब जो है श्राप तो जो दे दिया सो दे दिया, क्योंकि ब्राह्मण श्राप, इसीलिए ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, कभी कुआदर मत करना। क्योंकि सत्य ब्राह्मण अगर मिल गया और उसने श्राप दे दिया, श्राप का मतलब होता है कि अगर उसके मन को दुख पहुंच गया तो उससे बहुत ही कष्ट होता है। इसलिए ब्राह्मणों का सभी से निवेदन है कि सम्मान ना कर सको तो अपमान मत करना। हुआ क्या, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। ब्राह्मणों को श्राप के कारण और जो है राजा के कुल को क्योंकि नाश होना ही था, 1 साल के अंदर उनके घर में मतलब सब क्या हुआ, इसी राजा ने सारी तरफ से सेनाएं इकट्ठा करके, और ब्राह्मण का श्राप लग ही गया था, उनके ऊपर चढ़ाई कर दी और उनका सब कुछ नष्ट हो गया राजा का। वही राजा जब वहां पे सब मारे जाते हैं, दूसरे जन्म में क्या होते हैं, वही भानु प्रताप जो राजा था वो जो है दूसरे जन्म में जो होता है, दूसरे जन्म में रावण होता है, अरिमर्दन कुंभकर्ण होता है। और इन्होंने घोर तपस्या करी, महाराज घोर तपस्या करी, और कहा कि ऐसा है कि जो है हमें जो है मैं किसी से मारा ना जाऊं। तो कहा देखो ऐसा आशीर्वाद तो मैं नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा आशीर्वाद तो मैं दे नहीं सकता आपको। तो कहा महाराज अगर मैं मारा जाऊं, नर या बानर के द्वारा मारा जाऊं और दूसरे के द्वारा मैं कभी मारा ना जाऊं। इस प्रकार से जब आशीर्वाद मांगा तो कहा ठीक है, ये मस्तु कह दिया। विभीषण ने भी दे दिया, और उतना मजबूत था कि वो जो है बहुत सारा भोजन करता। तो कहा कि ये तो हर समय जी रहेगा, तो पता चलेगा ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। तो उसे कहा कि 6 महीने सोएगा, 1 ही दिन उठेगा। तो 1 दिन में ही वो खाते थे, और उसके बाद भगवान को उनका संहार करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए तुलसीदास महाराज की जय। तो आप सबने जाना कि भगवान राम का धरती पर जन्म लेने का एक और कारण क्या था। अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप आचार्य जी के लिए उनके नाम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि आचार्य जी आपको सारी जानकारी पहुंचा सके हमारे शो के थ्रू। और द लोकमंच को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।